चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के साथ ही केंद्र ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के समाधि स्थलों को स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। सरकार ने 7 दिन का शोक घोषित किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सरकार उनके स्मारक के लिए जगह देगी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने अशोक गहलोत के 9 नए जिलों को निरस्त कर दिया है। सीएम भाजपा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। हरियाणा में छात्रों की मौज ही मौज है, क्योंकि हरियाणा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। शिक्षक विभाग ने कहा है कि स्कूल 16 जनवरी 2025 को पुनः खुलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश की सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हिंदी आंदोलन मृत भाषा के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी इजाफे की घोषणा की है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा, जो भी आतंकी पकड़ा जा रहा है उसका संबंध टीएमसी के किसी न किसी से होता है। राजस्थान में भाजपा शर्मा सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री जोगा राम पटेल ने मीडिया को बताया कि अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए 17 नए जिले और 3 संभाग को रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के पहले ही लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया। सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसे लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की मोनपुरी सीट से सांसद डिंपल यादव ने महाकूब पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। महाकूब में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगने पर तंज कसते हुए डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर एजेंडा चला रही है। वो वोट बटोरना चाहती है। बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और उनकी क्या हालत है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से जनता के लिए वादे और योजनाओं का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। राजस्थान की भाजपा शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम भाजपा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के समय बनाए गए 9 जिलों को खत्म करने का फैसला किया गया है। नए साल में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं। चुनावी शोर के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने आप सरकार की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राजनीति में बदलाव किया है। दिल्ली भाजपा अपनी पिछली गठबंधन रणनीति से हटकर अगले आगामी दिल्ली चुनाव में सभी 70 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है।
नया साल अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। नववर्ष का स्वागत करने के साथ ही देशवासियों को कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इंडियन रेलवे ने भी बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया, खासकर कि पैसेंजर ट्रेनों को लेकर घोषणा की गई है। ऐसे में आम लोगों को ट्रेनों में टिकट की बुकिंग कराने से पहले खास ध्यान रखना होगा। दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडियन रेलवे NFR ने 120 यानी कि 60 जोड़ी ट्रेनों का नंबर बदलने की घोषणा की है। इन ट्रेनों के नंबर कोविड से पहले जो था वही हो जाएगा। NFR का यह आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। दिल्ली के LG वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी आप के बीच तानातानी किसी से छुपी नहीं है। आम आदमी पार्टी और LG की कलह एक बार फिर देखने को मिली। भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी बासपा के कई नेता आप में शामिल हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की महिला सम्मान योजना पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। इस मामले में उपराज्यपाल ने आज मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पुलिस को पत्र लिखा है और जांच के आदेश दिए। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजन विधायकों को फोन कर कहा कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ ना रखें, मोबाइल चालू रखें, कभी भी आप सबको फोन कॉल जा सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से यह चर्चा होने लगी है कि क्या सरकार बदलने वाली है। केरल में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किए जाने के दौरान यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की आलोचना की। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुल 9 जिलों को भंग कर दिया है। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की थी, लेकिन आचार संहिता से पहले नए जिले और संभाग बनाना अनुचित माना गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के पहले चरण की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश अब नए साल में इन मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले का दौरा करेंगे। 5 जनवरी को वो मुजफ्फरनगर तो 6 जनवरी को वैशाली की यात्रा पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ से पहले एक बड़ा हादसा हुआ है। कुंभ की तैयारी के बीच एक टावर गिरने से नीचे काम कर रहे कई मजदूर घायल हो गए हैं। एक मजदूर का पैर कट गया। हाई टेंशन तार खींचते समय टावर गिर गया। कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे में 8 मजदूर घायल हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान किसी भी दिन संभव है। इसे देखते हुए राजनीति गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और चुनाव के बाद सत्ता में आने पर 2100 रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। आम आदमी पार्टी की घोषणा महिला सम्मान योजना लागू होने से पहले ही जांच के घेरे में है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस योजना का नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि सीएमओ नीतीश नहीं बल्कि उनकी जगह कोई और चाल चल रहा है। वहीं रविवार यानी कि आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को होश नहीं है। उन्हें कुछ नेताओं और कुछ रिटायर अधिकारियों ने हाईजैक कर लिया है। वे उन्हें कैद करके रख रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर उन्होंने जो वादा किया था उसे वे पूरा कर रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर माह की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर आगे लिखा, मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम शनिवार को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाला था।